प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको सलाम। मैं जब आपके लिए दुआ कर रहा था, सुनिएगा, मैं कहा खुदा मेरी दुआ है पालूस की तरह मैं ऐसी कलीसिया तेरे सामने पेश कर सकूं जिसके बगन पे ना कोई दाग, ना कोई डिब्बा और ना कोई झुर्री हो। और मालूम है ये कैसे हो सकता है? ये खुदा का कलाम ही मेरी और आपकी मदद कर सकता है। नंबर 2, मैंने एक और बात के लिए अपने लिए और आपके लिए दुआ की है कि खुदा नंबर 1 हम कुछ में बालिग होना चाहते हैं, नंबर 2 हम ईमान में मजबूत होना चाहते हैं, और नंबर 3 खुदा हम तेरी बादशाही के लिए तैयार होना चाहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट। और चर्च में चाहता हूँ मुझे और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं और आप चर्च क्यों आते हैं। दिस इज नॉट अ फॉर्मेलिटी। चर्च आना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, और बहुत सारे लोगों की ये फॉर्मेलिटी है। सो मैं और आप चर्च आकर उसकी सुनते हैं ताकि जाके दुनिया को दिखा सकें कि मेरा और आपका खुदा कैसा खुदा है। सो आपको मालूम है कि हमने पत्रस के खत को शुरू कर रखा है। मेरे साथ निकालिएगा पहला पत्रस का खत, उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत से आज हम देखेंगे। पहला पत्रस 2 बाब, और आपको याद होगा कि पिछली संडे हमने पहली आयत से 3 आयत तक देखा, और मैं आपको जल्दी से रिमाइंडर देना चाहता हूँ ताकि आपको याद आ सके कि लास्ट संडे हमने क्या सीखा था और क्या खुदा के कलाम में से हमारी मदद को रहनुमाई हुई थी। सो नंबर 1, पिछले संडे हमने ये देखा था कि पत्रस ने ये कहा कि 5 चीज़ें हैं, 5 गुनाह हैं, 5 ईवल चीज़ें हैं जो मेरी और आपकी रूहानी तरक्की में रुकावट बनती हैं या बन सकती हैं। सो पत्रस ने क्या कहा कि ज़रूरी है ईमानदार होते हुए, खुदा के लोग होते हुए, इन 5 चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी से क्या करना है? निकालना है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने कोशिश की है, दुआ की है या गौर किया है कि खुदा मेरी जिंदगी में ये गुनाह है, मेरी जिंदगी में ये कमजोरी है जो मेरी रूहानी तरक्की में रुकावट है, और मैं ये चाहता हूं कि ये चीजें मेरी जिंदगी से निकल जाएं। सुनिएगा, मैंने ये भी सीखा है। कैन आई टेल यू, बस का हम इन चीजों को अपनी जिंदगी से नहीं निकालते, या तो हम खुदा की एक हजूरी से निकल जाते हैं या चर्च से निकल जाते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को अपने अंदर से निकाल। और मेरी दुआ है कि खुदा मेरी और आपकी मदद करें कि बजाय हम खुदा से निकल जाएं, हमें इन चीज़ों को निकालना है। सो कितनी चीज़ें हमने सीखी थी? 5। और ओके, उसके बाद पत्रस ने क्या कहा था? नौज़ाद बच्चे की तरह रूहानी दूध के क्या रहो ताकि तुम क्या हो सको? बालिग। सुनिएगा, अगर मैं और आप इन 5 चीजों को नहीं निकालेंगे तो मालूम है प्रॉब्लम क्या होगी? नंबर 1, हम ग्रो नहीं करेंगे, हम बालक नहीं होंगे, और ना सिर्फ हम बालक नहीं होंगे, दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा खुदा में कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं ये भी कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम खुदा मुझे क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा। इससे पहले कि मैं और आप खुदा की हुजूरी में आए, इससे पहले कि मैं और आप पुर पर आए, जरूरत है कि मैं और आप उसके फजल के तख्त के सामने जाएं और कि खुदा अगर मेरी जिंदगी में कोई ऐसी बात है तो मेरी जिंदगी से वो निकाल दे। सो अगर ये 5 चीजें होंगी तो ये 5 चीजें रुकावट बनेगी मेरी और आपकी रूहानी तरक्की में। नंबर 2, ये 5 चीजें रोकेंगी मुझे और आपको खुदा के लिए इस्तेमाल होने से। सो आप चाहते हैं कि आप इस्तेमाल भी हो और आपकी तरक्की हो, तो वो कब और कैसे होगी? नंबर 1, हम इन चीजों को निकालना है। नंबर 2, हमें रूहानी दूध यानी के कलाम के भूखे और प्यासे होना है। और फिर तीसरी बात हमने सीखी थी, हमें खुदा को टेस्ट करना है। मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम है, कल नियोमी ने बहुत अच्छी चाय बनाई और शाम को मैंने कहा चाय मज़ेदार थी, लेकिन तूने उसमें थोड़ा सा डिब्बे का दूध इस्तेमाल कहीं किया है। इसने कहा आपको कैसे पता है? सो सी, अगर आप स्पिरिचुअली सेंसेस इतने तेज हो गए हैं, अगर स्पिरिचुअली आपके सेंस इतने तेज है, आप फौरन डिसर्न कर लेंगे, बिकॉज यू हैव टेस्ट, आपने उसको टेस्ट किया है। और प्रॉब्लम यह है
बहुत कम लोग हैं जिन्होंने खुदा को टेस्ट किया है। उसको टेस्ट ना कीजिएगा, खुदा को टेस्ट कीजिएगा। ओके? बहुत सारे लोग खुदा को क्या करना चाहते हैं? टेस्ट। आप कहेंगे व्हाट डू यू मीन? खुदा तू मेरा ये काम कर तो फिर मैं तेरे लिए ये करूंगा। खुदा कहेंगे ओके मेरे पास और कोई है, स्केगर। सो खुदा को टेस्ट ना कीजिएगा, बल्कि खुदा को क्या कीजिएगा? हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आजमा के देखो कि खुदा। अच्छा, यहाँ आजमाने का मतलब भी टेस्ट करना। आजमाना वो नहीं है, टेस्ट नहीं है, टेस्ट है। ओके? सो वी हैव टू बी केयरफुली। ओके, रेडी? कि आप तैयार हैं ग्रो होने के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए? हाँ? अच्छा, एक और भी प्रॉब्लम, जब आप जिम जाके मालूम है वेट कहाँ से शुरू हो गया? किलो 2 किलो से। अच्छा, कितने लोग हैं जो 1 ही किलो पर वेट उठा के गए कि क्या वो स्ट्रॉन्ग होंगे? सो मैं चाहता हूँ आर यू रेडी? आप हैवी वेट उठाने के लिए तैयार हैं? आप खालिस दूध पीने के लिए तैयार हैं? अच्छा, इतना मिलावट का दूध इस्तेमाल हुआ है, आप खालिस दूध पिएंगे तो स्टमक क्या हो जाएगा बास का? सो मेरी दुआ है कि आपका स्टमक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए ताकि आप रूहानी खालिस कलाम की और दूध की क्या कर सकें? बर्दाश्त कर सकें। मैं पहले बताऊँ, मैं किसी को लगा के बातें नहीं करता, ना सोचिएगा। हाँ, अगर किसी को लग गई है तो फिर ज़रूर चेक कीजिएगा व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई आई फील। हाँ, क्या ख्याल है? सो निकाल लीजिएगा पहला पक्कस, उसका दूसरा बाप, उसकी चौथी आयत। निकाल लिया जी? तो ऊंची आवाज में बोलिएगा आमीन। ओके, 4 आयत में क्या लिखा है? उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और जिंदा कीमती। वाह। उसके यानी के आदमियों के पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा। सो नंबर 1, मैं और आप आज सुबह देखेंगे व्हाट डज मीन। इस आयत का क्या मतलब है? क्यों पतरस जब रूहानी तरक्की की बात कर रहे तो रूहानी तरक्की से वो जिंदा पत्थर और कीमती पत्थर की तरफ क्यों आ गया? व्हाट डज मीन? पतरस ईमानदारों को क्या सिखाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, और क्यों उसने जिंदा और कीमती पत्थर का जिक्र किया? तो नंबर 1, मुझे और आपको सबसे पहले ये जानना है कि ये कीमती और जिंदा पत्थर कौन है। और मैं और आप इस बात से बाखूबी वाकिफ है कि पतरस यहां यीशु की बात कर रहा है। प्रेज़ गॉड। सो यीशु मसीह कौन है? अगर आप मशरिकी लोगों से पूछे कि खुदा कौन है तो आप फौरन कहेंगे खुदा मोहब्बत है, खुदा मेहरबान है, खुदा माफ करने वाला है, खुदा रहम करने वाला है। मशरिकी लोग ये कहेंगे। अगर आप ग्रीक या वेस्ट लोगों से पूछे खुदा कौन है तो मालूम है वो क्या कहेंगे? खुदा मेरी चट्टान है, खुदा मेरा चरवाहा है। That's a different. सो पतरस क्या कह रहा है? पतरस ईमानदारों को बता रहा है। क्या बता रहा है? नंबर 1, अब इसका क्या मतलब है जब पतरस ने कहा उसके यानी आदमियों के? सो किसको रद्द किया गया? नंबर 1, क्यों रद्द किया गया? नंबर 1, यीशु को रद्द किया गया। और क्यों ने रद्द किया? द स्पिरिचुअल रिलीजन लीडर, मजहबी लीडरों ने यीशु को क्या किया? सो यीशु को रद्द किन्हों ने किया? जो यहूदी थे, जो फक्की फरीसी थे, उन्होंने यीशु को क्या किया? सुनिएगा, जैसे ही लोगों ने मसीह को रद्द किया, लेकिन खुदा ने मसीह को चुन रखा था। मसीह को। सो अगर आप रद्द किए जाएं, हाउ डू यू फील? सो मेरे ख्याल से यीशु कितना हर्ट हुआ होगा और उसने कहा होगा बाप तूने तो मुझे इनको बचाने के लिए भेजा लेकिन इन्होंने मुझे रद्द कर दिया। सो अब मैं इनके लिए कुर्बानी
नहीं दे सकता, मैं उनको सर्व नहीं कर सकता। सुनिएगा, जब मैं और आप खुदा को सर्व करेंगे, लोग हमें रद्द भी करेंगे, लेकिन मायूस ना होइएगा, बेगल ना होइएगा। अगर हर एक ग्रह के साथ ये सब कुछ हुआ है तो मेरे और आपके साथ भी ये होगा। अगर इंसान हमें रद्द कर दे, इस डज़न्ट मैटर, कोई बात नहीं है। जब इंसान रद्द करता है, खुदा हमारा चुनाव करता है। और क्यों पतरस ने ये बात कही? सुनिएगा, जब सुलेमान की हैकल तमीर की जा रही थी तो ये रिवायत है, जब सुलेमान की हैकल तमीर की जा रही थी तो एक ऐसा पत्थर लिया गया, और जब हैकल की तमीर करने वालों ने, आर्किटेक्ट ने वो पत्थर लिया, तो उन्होंने सोचा ये पत्थर कहीं फिट नहीं हो सकता। सो उन्होंने पहले कहा कि इस पत्थर की जरूरत नहीं, उन्होंने उसको सैग पे कर दिया। ये रिवायत बताती है। जब सैग पे कर दिया गया तो फिर उन्होंने अपना ज़हन चेंज किया, नहीं ये पत्थर हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ये इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो उन्होंने कहा आओ इसे हम कोने के सिरे का पत्थर बना देते हैं। और मालूम है कोने के सिरे का पत्थर का मतलब क्या होता था? लेट मी टेल यू, लिसन मी केयरफुली। जब मैंने इसको स्टडी किया, व्हाट डज मीन, क्यों कोने के सिरे का पत्थर है? क्योंकि कोने के सिरे का पत्थर वो पत्थर होता था जहां से अलाइनमेंट और मेजरमेंट शुरू होती थी। जहां से अलाइनमेंट को उर्दू में कह सकता हूं सीधा किया जाता था, ठीक है, पूरी बिल्डिंग को। नंबर 2, बल्कि ना सिर्फ सीधा किया जाता था, मेजरमेंट की जाती थी। और सुनिएगा, जब वो कोने के सिरे का पत्थर मेरी और आपकी जिंदगी में होगा, हम खुदा के साथ भी अलाइनमेंट में होंगे और खुदा के कलाम में भी हमारी अलाइनमेंट होगी। हम कभी दाएं या बाएं नहीं जाएंगे। अगर आप बिल्डिंग को देखें, आपको दीवार थोड़ी सी टेढ़ी नजर आए तो आप क्या कहेंगे? ये केगा मिस्त्री लाल का सीजे। ये वो एक बड़ा कारीगर, हमने सेकंड फ्लोर बनाना था पुराने घर में। उन्होंने कहा जी मैं 40 दिन के गवार रोजे चाह, मैं कहा खुदा के रैम करे। वो गवार रोजे सी पर सागा कमरा उल्टा बना गया। हेलो तो मैं कहा भाई जी ये दीवार ही आपने थोड़ी सी टेढ़ी की। क्या जी 19-20 की खैर है। सो पतरस ने क्या कहा? आदमियों ने उसको क्या किया? अच्छा, अगर नंबर 1 मोहताज करिएगा कहीं मैं और आप उसको रद्द ना कर दें। हेलो, आप कहेंगे जी खुदा का शुक्र मैंने तो उसको रद्द नहीं किया। कैन आई टेल यू हाउ मेनी टाइम मैं और आप खुदा को रिजेक्ट कर देते हैं। आप कहेंगे जी कैसे? अगर मैं और आप खुदा के कलाम की ताबेदारी ना करें, खुदा के हुक्मों पर अमल ना करें, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी ना गुजारें, तो व्हाट डज मीन? इसका क्या मतलब है? मैं भी उसको, मैं मजहबी हूँ, मैं इतवार को चर्च भी आ रहा हूँ, मैं खिदमत भी कर रहा हूँ, मैं वर्शिप भी कर रहा हूँ, मैं रेगुलर चर्च में हूँ, लेकिन अगर मैं और आप कलाम की ताबेदारी नहीं करें, कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारे, तो मैं और आप भी फकी फरीसियों की तरह उसको क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। हेलो चर्च, और मेरी दुआ है खुदा ना करे कि मैं और आप उसको रद्द कर दें। और ये कोई छोटी सी बात नहीं है। सो पतरस ने क्या कहा? उसने कहा उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के। सो आदमियों ने खुदावन यीशु को रद्द किया, लेकिन बाप ने उसको क्या कर लिया? चुन लिया। और चुना कैसे? नंबर 1 वो कैसा पत्थर है जी? कीमती है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि पतरस यीशु को पत्थर क्यों कह रहा है? व्हाई? दैट्स द क्वेश्चन। सो जब मैं नोट्स स्टडी कर रहा था, खुदा के बड़े बड़े टाइटल दिए गए हैं, तो मसीह को पत्थर क्यों कहा गया? अगर आप ज़बूरों को स्टडी करें, ज़बूर 118 पढ़ना चाहते हैं, जरा पढ़ लें। ज़बूर 118 के पुराने नामा में कहाँ कहाँ खुदा को चट्टान के तौर पर पेश किया गया। सैमुअल की किताब में, ज़बूर की किताब में, यशायाह नबी के सीफे में, पुराने नामे में खुदा को ये टाइटल दिया गया कि खुदावन मेरी चट्टान है। ज़बूर नवीस कहता है गॉड इज माय रॉक, खुदावन मेरी चट्टान है। और सुनिएगा क्यों पुराने नामा में खुदा को चट्टान कहा गया, तो सुनिएगा
क्योंकि चट्टान सबसे ज्यादा सॉलिड होती है, मजबूत होती है, इवन लोहे से भी ज्यादा। अगर कोई तलवार लेकर आप पर हमला करे और आप किसी चट्टान के पीछे छिप जाएं, तो क्या आपको कोई जरूरत पहुंचेगा? खुदावन को चट्टान क्यों कहा गया? क्योंकि वो क्या होती है? मजबूत होती है। नंबर 1, वो क्या होती है? अच्छा, दूसरी खास खूबी पत्थर की पता क्या है? पत्थर कभी रंग नहीं बदलता। जो रियल पत्थर होता है उसका रंग, इसलिए तो लिखा है वो कल आज बल्कि बतक यकसा है। प्रेज द लॉर्ड। ज़बूर 118 की 22वीं आयत को पढ़िएगा और देखिएगा क्या लिखा। ऊंची आवाज में कोई पढ़ेंगे में मेरी मदद कर सकता है जल्दी से, ताकि मैं आगे चल सकूं। जिस it was a prophetic word. ज़बूर नवीस ने पहले ही प्रोफेसी कर दी खुदा के रूह की रंगमई में कि लोग मसीह को क्या करेंगे। That's all about. ज़बूर नवीसी क्या कहता है? खुदावन मेरी चट्टान है। और आपको मालूम है कि पुराने जमाने में बिल्डिंग बनाने के लिए लोग क्या इस्तेमाल करते थे? पत्थर जो सॉलिड होते हैं, मजबूत होते हैं, और जितनी मजबूत पत्थर होगा उतनी ही मजबूत क्या होगी। खुदावन यीशु को पतरस ने क्या पेश किया कि वो क्या है जी? कीमती जिंदा पत्थर के। आई लव दैट। किसके पास आकर? अच्छा, जब मैं इस वर्स इसी पर गौर कर रखा, पास आकर, व्हाट डज मीन? हेलो, क्या आप जानना चाहते इसका क्या मतलब है? इसको सुनिएगा। कितने लोग हैं जो उसके पास आए हैं? पतरस ने जब कहा उसके पास आकर क्या हुआ? पहली बात तो मुझे और आपको देखना होगा, क्या मैं और आप उसके पास आ चुके हैं, या उसके पास आने में कौन सी चीज मेरे और आपकी जिंदगी में रुकावट पैदा कर रही है? आपको मालूम है बहुत सारी चीजें आपको यीशु के पास आने नहीं देंगी। हेलो, हमारा बिजी स्केड्यूल, बात का हमारी मिनिस्ट्रीज हमें उसके पास आने से क्या करेगी? लोगों के साथ ताल्लुकात, गुनाह, कमी, जिस्म की ख्वाहिशें मुझे और आपको उसके पास आने से क्या करेंगी? रोकेंगी। लेकिन पतरस क्या कह रहा है? तुम उस कीमती और जिंदा पत्थर के क्या आ गए हो? पास आ गए हो। फिर मुझे आपको देखना होगा, क्या मैं और आप उसके पास आ चुके हैं? और जब उसके पास आएंगे तो क्या होगा? क्यों मुझे और आपको उसके पास आना है? तो मैं आपको 5वीं आयत में दिखाना चाहता हूं। पतरस ये कह रहा है कि तुम उसके क्या आ गए हो? पास आ गए हो। तुम भी सुनिएगा, जब मैं और आप जिंदा पत्थर के पास आएंगे तो हम मुर्दा पत्थर नहीं, बल्कि मैं और आप भी जिंदा पत्थर बन जाएंगे। Praise the Lord। इसका क्या मतलब है? पतरस कह रहा है जिस तरह यीशु मुर्दों में से जलाया गया, वो जिंदा हुआ है, अब तुम भी जिंदा हो गए हो। मैं और आप जिंदा कब और कैसे होंगे? जब उसके कितने लोग हैं उनकी गवाया जिंदगी भी क्या है? मुर्दा। उनकी वर्शिप भी क्या है? जब पूरा हफ्ता मैंने उसके पास जाना ही नहीं, तो इतवार को मेरी वर्शिप, मेरी दुआ, मेरी प्रीचिंग कैसे जिंदा हो सकती है? इसलिए बहुत सारे दफा हमारा सरमन, हमारी प्रेयर लाइफ, हमारी वर्शिप मुर्दा मालूम है क्यों होती है? हम उसके पास जाते ही नहीं है। पतरस ने क्या कहा? क्योंकि वो जिंदा हो चुका है और तुम भी उसके पास आकर क्या हो गए हो? कितने लोग हैं जिनकी गोया ही मुर्दा हो चुकी है, जिनकी दुआया जिंदगी, जिनके ड्रीम मुर्दा हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही, और मैं कल स्टडी जब कर रहा था, वन थिंग रियली टच मी।
अगर वो मुर्गा को जिंदा कर सकता है तो वो मुर्गा उम्मीद को भी जिंदा कर सकता है, वो मुर्गा ख्वाबों को भी जिंदा कर सकता है, क्योंकि वो जिंदा करने की कुदरत रखता है। Praise the Lord। जब मैं नाउमीद हो गया था, मेरे ड्रीम मुर्गा हो चुके थे, मेरी उम्मीद मुर्गा हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही मैं जिंदगी के मालिक के पास आया, उसने मेरी हर मुर्गा चीज को जिंदा कर दिया, क्योंकि वो कल और आज बल के बगैर यकसा है। अगर आप अपनी रूह में मुर्गा फील करें तो उसके पास आए, मुर्गी जाती रहेगी और जिंदगी आ जाएगी और वो मुझे और आपको जिंदा कर देगा। सो मैं और आप जिंदा कब और कैसे होंगे? तो अगर मैं उसके पास ही नहीं आया तो फिर सब कुछ क्या है? मुर्गा, गैग, एवरीथिंग इज गैग। सो नंबर वन, पतरस क्या कह रहा है? उन ईमानदारों को वो बता रहा था कि तुम जिंदा पत्थरों की तरह क्या बन के जा रहे हो? रूहानी घर बन के जाके हो, ताकि कहेंगे कहा फिरका बनकर ऐसी कुर्बानियाँ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट, यीशु तो कीमती और जिंदा पत्थर है। पतरस ने मुझे और आपको क्यों जिंदा पत्थर कहा? तो पहली तो बात, मुझे और आपको ये जानने की जरूरत है व्हाट डज मीन कि जिंदा पत्थर क्या होता है। यहाँ पतरस का यहाँ जिंदा पत्थर कहने का क्या मतलब है? आपको मालूम है जब हैकल बनाई गई पत्थर यूज किया गया। यहाँ पतरस बता रहा है कि अब तुम जो खुदा का घर हो, तुम हाथों की ईंटों से नहीं बनाए गए, तुम जिंदा पत्थर बन चुके हो। मालूम है इसका क्या मतलब है? यू नीड ईच अदर, तुम्हें एक दूसरे की जरूरत है, तुम्हें एक दूसरे की जरूरत है। टू इंकरेज टू ईच अदर, टू हेल्प टू ईच अदर। रूहानी तौर पर तुमने एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे से जुड़े रहना है, क्योंकि तुम अब क्या बन के जा रहे हो? रूहानी घर। कौन सी घर जी? सो चर्च जो है, जो ईंटों की बिल्डिंग ही होता, चर्च क्या होता है? बिलीवर, ईमानदार। और कैसे ईमानदार? मुर्गा। मालूम है आपने ये सुना होगा कि यीशु ने क्या कहा था? अगर तुम इनको मना करोगे तो पत्थर भी। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट फर्क है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ पतरस मालूम है मुझे और आपको जिंदा पत्थर क्यों कह रहा है? वो बता रहा है कि मैं और आप हैकल हैं, जिंदा हैकल हैं, जिसमें खुदावन क्या करता है। सो आप कैसे पत्थर है? और आपको मालूम है इवन बाइबल में लिखा है जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा तो वो भी क्या होगा? चकनाचूर। और जब वो किसी पे गिरेगा, व्हाट डज मीन? ही इज सो सॉलिड। अगर आप अपने घर की बुनियाद रखेंगे तो कैसे ही रखेंगे? मुझे याद है जब हम इस बिल्डिंग को तमीर करने लगे, सो जिस इंजीनियर को मैंने हायर किया उसने बहुत स्टील इसकी बुनियादों में डाल दिया। सो जब हम उसने इंजीनियर ने वो मैप तैयार किया और जब हमने ठेकेदार को दूसरे लोगों को दिखाया, सो बहुत सारे हमें जो ठेकेदार उन्होंने मशवरा दिया। इवन जहाँ से हमने स्टील खरीदने के लिए गए, शकील इस बार का गवाह है, उन्होंने मशवरा दिया। उसने कहा जी किसने आपका मैप बनाया है? क्या उसका दिमाग ठीक है? इतना ज़्यादा स्टील वो बुनियादों में क्यों डालना चाहता है? मैं कहा जी आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। उसने कहा जी हम आपको मशवरा देंगे। मैं कहा जी क्या? इस स्टील को कम कर लें, आपका पैसा बच जाएगा, आपकी बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। मैंने उससे कहा, मैं कहा सुनिएगा, मैं इंजीनियर नहीं हूं, मुझे मालूम नहीं है कि ये कम है या ज्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ वो करूंगा जो मुझे इंजीनियर ने कहा है। तो सुनिएगा, मुझे कोई परवाह नहीं है लोग मुझे क्या कहते हैं, मेरा जिंदगी का मालिक जो कहेगा मुझे वो करना है, मुझे उसकी ताबेदारी करनी है। सो मालूम है वी पुट मिलियंस, हमने इसकी बुनियादों में मिलियन स्टील डाल दिया। कोई मालूम नहीं, वेरी एक्सपेंसिव। किसी ने कहा, एक बंगन का जब वो इसका जाल बांध रहे थे नीयों में स्टील डाल के, कहा जी आपने कितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है? मैं कहा जी आई डोंट नो, मे बी 1 फ्लोर 2 फ्लोर।
तो उसने कहा जी जिसका आपने बुनियाद बनाई है आप 4-5 मंजिलों तक भी जा सकते हैं। तो सुनिएगा, अगर मेरी और आपकी बुनियाद ही मजबूत नहीं है, तूफान आएंगे, बारिश आएगी, दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी, और जो घर रेत पे बना होगा वो क्या हो जाएगा। लेकिन जिनकी बुनियाद चट्टान पर होगी, तो मालूम है यीशु ने चर्च किस पे बनाया, रेत पे या चट्टान पे? आजकल कितने प्रीचर हैं जो रेत पे घर बना गए, चर्च बना गए, मिनिस्ट्री बना लेते हैं, रेत पे मिनिस्ट्री बनाते हैं। जैसे मुश्किल ये मैं कल किसी को कह रहा था, मैं कहा मिनिस्ट्री डोनर के साथ नहीं चलती, न डोनर के साथ न डॉलर के साथ। मिनिस्ट्री तब होके जब जिसने हमें बुलाया है वो हमारे साथ हो। सो बुनियाद क्या होनी चाहिए? सो यीशु ने क्या कहा, मैं इस रेत पर अपनी कलीसिया, रेत पर, और आलमे रुआ के दरवाजे उस पे गालिब नहीं आएंगे। सो खुदावन कैसा बिल्डर है? ही इज वेरी वाइज। सो मसीह ने कलीसिया किस पर खड़ी की? तो जब चट्टान हो तो फिर कलीम भी क्या होनी चाहिए? सॉलिड होनी चाहिए, हल्की फुल्की। सो आपको सॉलिड कलीम देने का मतलब क्या है? ताकि आपकी बुनियादें क्या हो? मजबूत। जिंदगी में जब दुख आए, आजमाइशें आए, परेशानी आए, तो आप घबराएंगा, आप कायम रहें। हेलो, आर यू हियर? मेरी जिंदगी में ऐसे हालात आए, बीमारियाँ, माली मुश्किल, जब इब्लीस ने कहा वापस चला जा, खुदा तेरे लिए कुछ नहीं करेगा। मैं कहा डेविल यू आर लायर, इब्लीस को झूठा है, तू कहता कुछ नहीं करेगा, उसने पहले ही मेरे लिए सब कुछ कर रखा है। सो मैं और आप कौन है जी? ईमानदार। पिछले दिनों मेरा पास का दोस्त गांव में है, तो उसने कहा कि एक बुराक हमारे गांव में आ गई। तो उन्होंने कहा क्योंकि गैर कौम के लोगों का जी हम क्रिश्चियन लोगों की कोई कटिंग नहीं करेंगे, कोई शेव नहीं करेंगे। सो जब वो जाके तो वो पूछ के जी आप कौन है, तो अगर उनको पता चल जाता हम क्रिश्चियन है तो वो उसको अपनी शॉप से क्या करके, एक बंदा चला गया मेरे वगैरह सिक्का सागा, उनको क्रिश्चियन ही सी कहना आना। उन्होंने पूछा अभी तू कौन है? कहना जी मैं कृष्ण मामा। उन्होंने उनकी शेप कर दी। सुनिएगा, कहने से मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। क्रिश्चियन वो है जिसकी जिंदगी में मसीह की कलीम नजर आए, मसीह की जिंदगी नजर आए। सो मैं और आप ईमानदारी नहीं है, बल्कि हम जिंदा पत्थर है। और इसका मतलब पता क्या है? यूनिटी। कि चर्च में यूनिटी होनी चाहिए, चर्च को मजबूत होना चाहिए। सो मैं और आप आज के बाद क्या है जी? बस का बुग्गी कहेंगे पत्थर का ये हो गया, कि बंदा भी कहेंगे बुग्गी की हो गई है। तो मालूम है खुदा ने लूत को क्या कहा था? अगर तूने पीछे तो क्या होगा? सो पीछे मुड़ के देखा, इट्स वेरी टेरिबल। सो पक्कस क्या कह रहा है? तुम क्या हो गए हो? तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह क्या बनते जा रहे हो? सो यहां पक्कस क्या बता रहा है? वी आर स्पिरिचुअल टेम्पल। हम खुदा की हैकल है, और हाथों की बने हुए हैकल नहीं, बल्कि जिंदा पत्थर से बने हुए हम क्या हैं? सो अब हैकल का काम क्या है? टू लव ईच अदर, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे के साथ खड़े हों। क्रिटिसाइजिंग हर तरफ करते गए, ओ एंजे क्यों, एंजे क्यों, एंजे क्यों, एंजे। हाउ कैन वी हेल्प टू ईच अदर? अच्छा, हेल्प का मतलब जब होता है सिर्फ यही हेल्प नहीं होती, मैं स्पिरिचुअल हेल्प की बात कर रहा हूँ। ओके, पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की किसी मुल्क से, और उसने कहा मुझे बता जब मैं पाकिस्तान आऊँ तो मैं चाहता हूँ मैं लोगों से पूछूँ कि क्या जरूरत है। मैं कहा पाइया हो जी गलती भूल के भी ना करें, लोगों को तू भूल के भी कि कागी की जरूरत है, मैं कहा तू मुंह में फंसाएगा। सो ऑलवेज हेल्प का मतलब माली मदद नहीं होती, बल्कि रूहानी मदद भी होती है। सो मैं और आप एक दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं? अगर आप किसी को दुख में देखते हैं
मुश्किल में देखते हैं, आप उसके लिए शिफा करें, आप उसके लिए दुआ करें, आप उसके लिए रखने में खड़े हो जाएं, आप उसको ये कहें कि कोई बात नहीं है, अगर आप बीमार हैं, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, मैं आपके लिए शिफा कर सकता हूँ, मैं आपके लिए आंसू बहाऊंगा, मैं आपके साथ रखने में खड़ा होऊंगा। सो आज के बाद मैं और आपके यहाँ जी, तो पक्का कमजोर हो क्या? अच्छा, मजे की बात, हाँ, थिंक अबाउट दैट। सो मैं और आप सिर्फ पत्थर ही नहीं है, बल्कि लेकिन जिंदा कब और कैसे होंगे? जब उसके पास आएंगे। उसके पास आने से मैं और आप भी क्या हो जाएंगे? सो पक्कस नंबर 1 क्या बता रहा है कि यीशु मसीह कौन है जी? कीमती और जिंदा पत्थर है। सो व्हाट वी लर्न, यीशु कौन है? कीमती और सो मेरे और आपके लिए क्ला क्या है? अगर लोगों ने यीशु को भी रद्द किया तो हो सकता है वो मुझे और आपको भी रद्द करें, लेकिन मुझे और आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। जो लोग रद्द करेंगे, खुदा ने हमें चुन लिया है। नंबर 2, ना सिर्फ वो जिंदा पत्थर है, मैं और आप भी उसके पास आकर क्या बन जाते हैं? जिंदा। और फिर पत्थर का मतलब क्या है? रूहानी घर, यानी कि मैं और आप खुदा की क्या बन जाते हैं? हैकल बन जाते हैं। सो खुदा की हैकल कौन है? ये बिल्डिंग या मैं और आप? और खुदा ने अपनी हैकल सुलेमान ने तो पत्थरों की हैकल बनाई, लेकिन यीशु ने आके जिंदा हैकल बनाई। सो उसके बाद नंबर 3, पतरस ने एक और बात की। जब उसने हैकल की बात की, आपको मालूम है जब खैमा बन गया, हैकल बन गई, तो खुदा ने एक और काम करवाया। आपको याद है वो क्या था? खुदा ने लावियों काइयों को मुकर्रर किया। जब खैमा बन गया, खूज की किताब में खुदा ने क्या कहा? मूसा को कहा, मूसा हारून को और उसके घराने को मैंने क्या कर लिया है? चुन लिया है कि वो मेरी हुजूरी में कहानी का क्या करें? काम करें। और पतरस क्या कह रहा है? उसने कहा ना सिर्फ तुम मसीह के पास आकर जिंदा पत्थर बन गए हो, प्रेज द लॉर्ड, तुम भी कायन बन चुके हो। अच्छा, यहां कायन का मतलब ये नहीं है कि अब मैं प्रीचर बन गया हूं। हेलो, सो व्हाट डज मीन? पतरस ने यहां कायन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? नंबर 1, उसने कहा तुम खुदा की क्या बन गए हो? जिंदा हैकल बन गए हो। और अब तुम क्या बन चुके हो? ना सिर्फ तुम जिंदा पत्थरों हो, बल्कि ताकि कायनों का क्या बन सको? कैसा? फिर के पांग वाले नहीं। हेलो, कई लोग की उन्हें चर्च की पाएंगे, फर्क है। लेकिन ये पतरस की क्या गया? कौन सा फर्क है? तो अगर मैं मुकद्दस नहीं हूं, इफ आई एम नॉट होली, तो फिर मैं उस हैकल का हिस्सा भी। सो अगर मैं और आप खुदा की हैकल में शामिल होना चाहते, उसके लिए मुझे आपको क्या होने की जरूरत है? पाक होने की जरूरत है। अच्छा, कई ये समझदार है मेरे पैंग भाई, सब कुछ करके मैं वैसे पका के नहीं सी। मैं कहा जी, यू आर सो इनोसेंट। सो पत्थर क्या होता है जी? मजबूत। पत्थर में क्या होती है? जोर, स्ट्रेंथ, स्टेबल। आप उसको हला जला नहीं सकते। सो मेरा और आपका खुदा क्या है? चिकान। जब आप डर जाएं, घबरा जाएं और आपको पनाह की जरूरत हो, तो मैं सुबह आपको बताना चाहता हूं, भागकर उस चट्टान के पास चले जाएं। वही हमारा कला है, हमारी सिपर है, हमारी ढाल है, हमारी चट्टान है, हमारी पनाह है। अगर आप महफूज रहना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को महफूज रखना चाहते हैं, तो उस चट्टान के पास आ जाएं। और आई लव दैट। इसलिए पौलुस ने भी कहा, तुमने उस जिंदा चट्टान से पिया। तुमने उस कैसी चट्टान से?
आपको याद होगा कि क्यों जब बनी इस्राएल ने बुड़बुड़ाना लगे कि हमें पानी चाहिए, तो खुदा ने मूसा से क्या कहा, जाके चट्टान पे क्या करना, स्टिक मारना और वो तुझे क्या देगा। माय गुडनेस, क्या कभी हुआ है कि चट्टान से पानी निकल आए? लेकिन सुनिएगा, जब बनी इस्राएल बियाबान में थे, खुदा ने खुश्क चट्टानों से उनको क्या कर दिया। वाह! सो व्हाई खुदा ने क्यों चट्टान को इस्तेमाल किया? क्यों खुदा ने मूसा को कहा चट्टान के पास चला जा? खुदा उनके लिए कोई चश्मा खोल सकता था, खुदा उनके लिए कोई आबशार बना सकता था, खुदा उनको कोई तालाब दे सकता था। लेकिन सुनिएगा, खुदा ने बनी इस्राएल की जरूरत तालाब से पूरी नहीं की, समुद्र से पूरी नहीं की। खुदा ने बनी इस्राएल की जरूरत और उसकी प्यास को चट्टान से पूरा किया, और वही चट्टान यीशु अल मसीह है जो मुझे और आपको जिंदगी का पानी देता है। और पौलुस ने कहा करंथियों के खत में उन्होंने उस जिंदा चट्टान से पिया। अच्छा, पहली दफा खुदा का इस चट्टान पर मारी और इससे क्या निकलेगा? दूसरी दफा फिर मसला आ गया। अच्छा, पहले टेस्ट कर चुके सा, टेस्ट करेंगे, चक्कर च पै गए, हाँ, फिर बुड़बुड़ाए। हाँ, आपको मालूम है कि बुड़बुड़ाना कितना खतरनाक है। और जब हम बुड़बुड़ाएंगे, पहला काम पता किएगा, सांप। बुड़बुड़ाने ने आके क्या किया? सांपों ने, जहरीले सांपों ने उसको डसा और बहुत सारे लोगों की क्या हो गई। जब फिर बनी इस्राएल को प्यास लगी, उन्होंने फिर बुड़बुड़ाना शुरू किया। खुदा का मूसा, फिर तो चट्टान के पास चल। अच्छा, मुझे नहीं पता ये वही चट्टान थी या कोई और चट्टान थी। व्हाट डू यू थिंक? जो उसने पहले मारा, थिंक अबाउट, मैं स्टडी के लिए कह रहा हूँ, थिंक अबाउट दैट। सो जब दूसरी दफा खुदा का फिर चट्टान के पास जा, और इस दफा तू लाठी नहीं मारेगा, इस दफा तुम्हें सिर्फ कहना है और चट्टान तुझे क्या देगी। कैन यू बिलीव? अगर आप सोचने वाले हैं, कभी अगर खुदा आपको या मुझे कहे आप सबर करें, आप बियाबान में हैं और आपको प्यास लगी है और आपको पानी चाहिए, और खुदा कहे कि इस चट्टान के पास जाके कहे मुझे पानी दे, तो आप क्या सोचेंगे? किसी को क्या चट्टान दूर हो, ये खुदा का थॉट नहीं हो सकता, चट्टान से पानी कैसे निकल सकता है। अच्छा, गीत गाना बहुत आसान है, खुश्क चट्टानों से कि जिन्हों हला के खुश्क हो जाए। फिर हम इंसानों में देखते हैं कौन से इंसान के पॉकेट से चश्मा जारी होगा। Don't do that. So second time खुदा ने मूसा को क्या कहा? तूने चट्टान को, अच्छा, मूसा इतना पैनिक हो चुका था, उसने बजाय कहने के सेकंड टाइम भी, कैन आई टेल यू, प्रीचिंग में, मिनिस्ट्री में मोटा करिएगा। अगर एक दफ़ा खुदा ने आपको इस्तेमाल किया है, दूसरी दफ़ा मोटा करिएगा, काम तो हो जाएगा लेकिन कुछ ही फंस जाओगे। मौजा हो गया कि दूसरी दफ़ा खुदा ने का कहना है, लेकिन मूसा ने क्या किया? मारा। और पानी क्या हुआ? पिछले दिनों मैं इस पर मेडिटेट कर रहा था, मैं कहा खुदा, मूसा ने तो तेरी नाफरमानी की, तो चट्टान से तो पानी को निकल लेनी चाहिए था। क्या ख्याल है? हेलो, योगेश, बात है कि नहीं? मूसा ने ताबेदारी की कि नाफरमानी की, तो फिर पानी क्यों निकल आया? मालूम है, आई वाज स्टडीइंग। खुदा का सुन, मूसा पैनिक था, लेकिन मुझे मालूम था लोग प्यासे हैं, मुझे लोगों की जरूरत को पूरा करना है। अच्छा, पानी पी के भी कनान च नहीं जगे। हेलो, सो अगर बार बार मेरी और आपकी जरूरत पूरी होगी कि मत सोचो सी आसमान की बादशाही से चले आ जाना। कीपिंग योर माइंड, इतने मौजे देखने के बावजूद, चट्टानों से पानी पीने के बावजूद भी वो कनान में जा, तो मालूम है खुदा ने क्या कहा? मूसा, आपको कनान में क्यों? यू डिसोबे। मौजा को हो गया, वाह, ग्रेट प्रीचर, इसके वसीले को बड़े मौजे हो गए हैं, प्रेज गॉड। इसने दूसरी दफा भी चट्टान से क्या पिला दिया है। मैं पिछले दिनों किसी मेरे स्टूडेंट ने मुझे एक अमेरिका से, कराची में प्रीचर आया हुआ था, उसका क्लिप भेज गई,
और कोरा स्लेंग हो ये गिग्गी हो ये कोरा के लम्बे पे आके बगू कर गंगा मैं केगा पला होए. So we have to be careful. मगर nasty things. इसलिए मैं चाहता हूँ आपको मैच्योर होंगे कि वो बालक होंगे कि क्या है जरूरत है, ताकि झूठे नबी और झूठे उस्ताद आपको डिसीव. अच्छा एक और मंगो परेशानी हुई, वो उसको बुलाने वाला, मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ. आई वॉन्ट टू अवेयर यू. अगर मैं और आप कलाम को नहीं समझेंगे कि हम डिसीव हो जाएंगे. वो बहुत बड़ा अमेरिका में प्रीचर है और अपने साथ पता वो किसको रखता है, जो टिकटॉक बनाता है, दुनिया के लोगों नाल रहने. तो फिर यहाँ आके वो पागरी, मैं कहा इतना बड़ा खागा, मैं उसको ये डिसर्न नहीं है कि मैं किसको साथ लेके घूम रहा हूँ. मैं आपको पता क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरे और आप, मैं जजमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं डिसर्न की बात कर रहा हूँ. हमारे अंदर डिसर्नमेंट स्पिरिट होना चाहिए, कौन क्या है, किसके साथ मुझे जाना है और किसके साथ. सो मैं और आप कौन है जी. सो जब मूसा ने मारा तो पानी निकल आया, तो मालूम है पौलुस ने क्या कहा, उन्होंने उस जिंदा चट्टान से, और वो चट्टान किसको पेश करती है, यीशु को. तो सेकंड टाइम यीशु को मारना यह खतरनाक बात थी. एक दफा मारना का नो सेकंड टाइम. मालूम है क्यों, क्योंकि यीशु एक दफा मसलूब होगा, नो सेकंड टाइम. इट्स ऑल अबाउट. सो मसीह मेरी और आपकी क्या है जी, सिर्फ चट्टान नहीं बल्कि कैसी चट्टान है. सुनेगा, यही जिंदगी की चट्टान है जो मेरी और आपकी हर जरूरत को पूरा कर सकती है. प्रेज द लॉर्ड. चाहे आप किसी भी बियाबान में क्यों ना हो, अगर आप उसके साथ चलेंगे तो वो जिंदा चट्टान आपके साथ चलेगी और आपको बियाबान में भी वो मुहैया करेगा, बियाबान में भी वो आपकी जरूरत पूरी करेगा. और आखिरी बात कहकर मैं क्लोज करूंगा. और उसके बाद ना सिर्फ तुम रूहानी पर घर बन गए हो, बल्कि क्या बन गए हो, काहिनों का मुकद्दस करके क्या करना है, ऐसी कौन सी कुर्बानी है जी, कौन सी कुर्बानी, ऊंची आवाज में, कौन सी कुर्बानी. सो हम में से कितने जो रूहानी कुर्बानी गुजरानते हैं. नंबर वन डज मीन रूहानी कुर्बानी क्या होती है. आपको मालूम है कि जब लावियों को और काहिनों को कहाने के लिए मसा किया जाता तो 3 काम किए जाते थे. किसी को याद है? नहीं, ओके चले. उनको काहिनों को अनॉइंट करने के लिए नंबर 1 उनके राइट कान को अनॉइंट किया जाता था, राइट. नंबर 2 उनके राइट थंब को अनॉइंट किया जाता था. नंबर 3 उनके पांव के अंगूठे को भी अनॉइंट किया जाता था. So I was studying why. आजकल के 5 रुपए का तेल ला के बंदा मखसूस. मैं अक्सर पागलियां जो प्रीच करना, मैं कहूँगा आंगो बंदा महसूस करता है, सुबह पागलियों को मखसूस करता है. तो खागम क्या हो गया, क्या आज के दौर में पागली बंदा जितना सौखा काम जेगा जमाने जो करेंगे सी, वेरी इजी, एनीवन एनी कैन बी. अब वहां क्या होता था, ये काहिनों का काम था, खुदा ने उनको चुना था. सो मैंने कहा व्हाट डज मीन, उनके कानों को नॉइन क्यों किया जाता था. लेट्स मी इंटरप्रेट दिस. नंबर 1 काहिनों के कानों को, दाहिने कान को इसलिए नॉइन किया जाता था कि वो खुदा के कलाम को, आवाज को सुन सके. आर यू प्लीज, आप कहेंगे तो कहन का काम नंबर 1 क्या है. सो आई नीड टू anoint माई ईयर. मुझे अपने कानों को anoint करना होगा. अगर मैं पूरा हफ्ता इसी कानों से दुनिया की बातें सुन रहा हूं, मैं दुनिया का म्यूजिक सुन रहा हूं, मैं दुनिया की ऐप जो ये सुन रहा हूं, how can I hear from God, मैं खुदा की आवाज को कैसे सुनूंगा. सो वी नीड टू anoint our ear. मुझे और आपको अपने कानों को क्या करना होगा, anoint, ताकि मैं और आप खुदा की आवाज और खुदा के कलाम को सुन सके. और सुनेगा, जो सुन नहीं ना सकता वो सुना भी नहीं सकता. सो क्या मेरे और आप, क्या नंबर 1 क्या मैं और आप काहिन हैं. अगर काहिन है तो काहिन को सबसे पहले उसके कानों को क्या किया जाता है. अच्छा, मुकद्दस anoint का मतलब क्या, सेपरेट.
ये कान कुछ और नहीं सुनेंगे. हाँ, what we hear. पिछले दिनों मैं किसी प्रीचर के साथ था. पहले उन्होंने गवाह की, फिर हारमोनियम करके कहेंगे काम शुरू. मैं कहा जुटो चलिए, बाय बाय. What a bad testimony. आज हम इतने लिबरल हो गए, मॉडर्न क्रिश्चियनिटी ऐसी आ गई है. संडे को मुझे रूहानी हो गए, मंडे को जाके मैं गाने भी सुनूंगा, डांस भी करूंगा. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन. दैट्स नॉट द वर्ड ऑफ गॉड. लिखा अकल नहीं हो जाने से शक्ल. अच्छा, शक्ल का मतलब वहां बाइबल में इंग्लिश में रिन्यू योर माइंड. अपनी सोच को, अपने रवैये को बदलो. सो नंबर 1, काहिल होने के लिए उनको क्या किया जाता था? ताकि वो खुदा के कलाम को और खुदा की आवाज को क्या कर सकें. नंबर 2, उनके थंब को, हाथ के अंगूठे को क्यों ऑन किया जाता है? कैन आई टेल यू क्विकली? ताकि वो खुदा का काम पाक हाथों से कर सकें. खुदा का काम. और उनके थंब को क्यों ऑन किया जाता था, पांव के अंगूठे को? तीसरी बात ले ले. So they can walk with God, कि वो खुदा के साथ चल सके, खुदा की राहों पर चल सके, खुदा के कलाम के मुताबिक चल सके. Praise the Lord. जब मैं और आप कायम बन जाएंगे, खुदा अपने रूह से मुझे और आपको अनॉइंट करेगा. वो मेरे और आपके कानों को अनॉइंट करेगा. मैं दुनिया की नहीं सुनूंगा, मैं आसमानों के खुदा की आवाज को सुनूंगा कि वो क्या फरमाता है. मैं इन पाक हाथों के साथ खुदा का काम करूंगा और मैं खुदा की राहों पर चलूंगा. तुम क्या बन गए हो? काहिनों का कैसा? नहीं, मुकद्दस, होली. क्योंकि काहिन होने के लिए क्या होना था? अच्छा, मैं जरा आपको जाना. आपको मालूम है इवन खुदा ने कहा कि इनका लिबास भी कैसा होना चाहिए? ब्रीक कहा नहीं, ताकि इनको वेट पसीना ना आए. सो जब अवस्था की मैं कहा वाई गॉड. आपको मालूम है खुदा ने आदम को कहा था तू अपने खून और सो दैट्स कर्स. God, I don't want to see. I don't want to see it in my temple. So क्या आप काहिन बने हैं? So आप काहिन बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे? यीशु पर ईमान लाने से, पाक होने से. So क्या मेरे कान पाक हुए? अगर कोई आकर किसी के बारे आपको बताए कि वो ये है, तो फिर मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? Stop it. Stop it. Don't tell me. कोई आपको गलत काम करे. पिछले दिनों मेरे पास के दोस्त को किसी मिनिस्ट्री ने कहा, बल्कि गैर कौम के लोगों के साथ शामिल थे. उन्होंने कहा जी हालेलुया का नारा लाओ कि चलो खुदा का काम करो कि आगा भी हिस्सा के साथ आगा भी हिस्सा. आप समझ गए? करप्शन. खुदा के काम में करप्शन. उसने कहा जी भूखा मर जाऊंगा लेकिन इन हाथों को नापाक नहीं होने दूंगा. सो आप कहेंगे तो काहिन का काम क्या है? उसके कान क्या हो, उसके हाथ क्या हो? खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? जिसका दिल पाक और हाथ. इसलिए मुझे पुरपर पर आने से डर लगता है. कैन यू बिलीव? मैं पुरपर पे आने से पहले मैं घुटनों के बालों का खुदा अगर मेरी जिंदगी में कोई कमी कमजोरी है, टेक इट, इसको निकाल. और मैं आज सुबह भी ये दुआ कर रहा था, खुदा अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैंने खिदमत नहीं करनी. मैं फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना चाहता. इट्स नॉट माई जॉब. ये मेरी कोई जॉब नहीं है, ये मेरा बुलावा है. सो हम सब क्या है जी कि ये कहेंगे दुनिया निया के म्यूजिक के गल्ला के ऐप जो यहाँ सुनता रहे कि पुर के मैं आके कहूँ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. सो व्हाट डू यू थिंक? सो काहिनों का काम दूसरा एक और था. क्या करना? कुर्बानी है. सो आखिरी बात क्या करना जी? सो पहली को बात मैं और आप क्या है? व्हाट वी लर्न, हम जिंदा पत्थर हैं. नंबर 2, मैं और आप क्या है? मुकद्दस हैं, काहिन हैं. सो अब काहिन होते हुए इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रीचर, हम एवेंजलिस्ट, हम वर्शिपर. इसका मतलब है क्या? काहिन होने का मतलब क्या है? पक्कस ने कहा जब तुम काहिनों का
फिर कब बन गए? अब तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी क्या? तुम्हें सैक्रिफाइस करना है, कुर्बानी गुजारनी है। क्योंकि पुराने नामा में काइनों को मुकर्रर किया जाता था, मसा किया जाता था कि वो खुदा की हैकल में आके क्या करें। और आपको मालूम है दिन में कितनी कुर्बानी होती थी? अगर मैं कहूँ तो अगर मुझे ये नहीं पता, चले मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप में से कितने हैं जो ये मान रखते हैं कि आप कहेंगे? चलो, अगर नहीं तो आज आप याद रख लें कि आप कौन हैं, कहेंगे। अच्छा, कहें कब काम क्या कुछ गए गए हो, है ना? डोंट वरी, आई वांट टू हेल्प यू। अब कहें का काम क्या है? कवार को पर्पल पे आके कलाम सुनाना। हेलो, कहें क्या करते थे? कैन यू नो, डू यू नो अबाउट दैट? कहें दिन में 2 दफा कुर्बानी गुजरान का था, एवरी डे, ट्वाइस अ सैक्रिफाइस। दिन में कितनी कुर्बानी? सुबह की कुर्बानी और शाम की कुर्बानी। और मालूम है यीशु जब मसलूब हुआ वो शाम की कुर्बानी थी। और शाम की कुर्बानी पता क्या की? खता की कुर्बानी। हेलो, सो डू यू वांट टू बी अ प्रीस्ट? आज मैं यहां क्लोज कर रहा हूं। जो मर्द हजरात है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वुमेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वुमेन, अ मैन। खुदा ने मर्द को घर का काहिन मुकर्रर किया है। खुदा ने मर्द को घर का, सो एज अ मैन आई एम द प्रीस्ट माय फैमिली। आप कहेंगे व्हाट डू यू मीन? याकूब क्यों अपने बच्चों के लिए कुर्बानी को? ही वॉज अ प्रीस्ट। वो अपने बच्चों का काहिन बना कि अगर खुदा इनसे कोई भूल चूक गुनाह हुआ तो मैं इनके लिए कुर्बानी दे रहा हूं। सो एज अ फादर मुझे और आपको अपने खानदान का क्या बनना है? सिर्फ काम करने वाले नहीं बनना, काहिन भी बनना है। हेलो, क्या मैं और आप अपने खानदान के काहिन बने हैं? सो काहिन का काम क्या था? वो दिन में कितनी दफा कुर्बानी गुजरानता था? 2 दफा, सुबह की और सो पतरस ये कह रहा है जिस तरह पुराने जमाना में, पुराने नामा में हैकल मुकर्रर की गई थी, तुम भी हैकल बन चुके हो। अब न सिर्फ तुम हैकल हो बल्कि तुम काहिन हो। और तुम्हारा काम क्या है? हफ्ते में 1 दफा, एवरी डे, दिन में कितनी दफा? सो व्हाट इज, अब दूसरी बात मैं आपको ये टीच करना चाहता हूं, व्हाट इज स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस? रूहानी कुर्बानी क्या है? जब घर भी रूहानी हो तो कुर्बानी कैसी होनी चाहिए? यू नो, तनवीर मुझसे ज़्यादा जानता है। आजकल ऐसे ऐसे, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों को नहीं पता। किसी को सुन गए हो कि एक बहुत चंगा गाना, किसी को सोच रहे हो क्योंकि गीत गाना पे क्या की हो गया रूहानी। एक वर्शिपरा, अभी उसकी शादी हुई है, सारी जिंदगी गीत गानी गई है कि अपनी तेल मैगी के गाने गान गई हुई है। हेलो, तो किसी ने मुझे कॉल करके कहा, कहना भाई जी पहले मैं मिसअंडरस्टैंड करता था, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गीत गाने से कोई रूहानी नहीं होता जब तक वो नए सिरे से पैदा ना हो जाए। सो कौन सी कुर्बानी? सो व्हाट इज रूहानी कुर्बानी? क्या आप काहिन बने हैं? क्या आपने रूहानी कुर्बानी गुजारनी? तो मैं जल्दी से बताऊंगा। नंबर 1, रूहानी कुर्बानी क्या? योर प्रेयर, आपकी दुआएं। आप और मैं अपने बच्चों के लिए डेली कितनी दुआएं करते हैं, कितनी शिफा करते हैं। अच्छा, कुर्बानी गुजराने से पहले हाथ की होने चाहिए कि दिल की होना चाहिए कि ये हाथ ही साफ नहीं, कि दिल ही पाक नहीं है, तो क्या खुदा उस कुर्बानी को कबूल करेगा? Not at all. इससे पहले कि मैं और आप खुदा के ज़रूर कुर्बानी लेकर आए, मुझे और आपको पाक होना है, क्योंकि वो पाक है और बगैर पाकीज़गी के कोई उसको देख नहीं सकता। सो मैं जो बाप है मैं उनके साथ मुखातब होने लगा हूं। आए जो वालिद हैं अपने बच्चों के काहिन बन जाएं। Come on church, आप जो वालिद हैं सिर्फ अपने बच्चों की जिस्मानी जरूरत पूरी ना कीजिएगा, अपने बच्चों की रूहानी जरूरत को देखें, उनकी रूहानी जरूरत को पूरा करें। अगर वो कहीं गुनाह में है, टॉक टू देम, उनसे बात करें। अगर वो बदी में है, उनसे बात करें। बी अ प्रीस्ट।
लेकिन बहुत दफा बाप इस खिदमत को लेने से क्या कर देते हैं? इनकार. So as a head, who I am, खुदा ने मुझे कहाँ मुकर्रर किया है कि मैं डेली दिन में कितनी कुर्बानियाँ गुजारूं, जिसमें दुआ भी है, जिसमें वर्शिप भी है, जिसमें कलाम भी है, और मैं सैक्रिफाइस दूं. सो आप में से कितने मर्द हैं जो अपने अपने खानदान के आज काहिन बनना चाहते हैं? क्या आप घर के सरबराह होते हुए अपने घर के काहिन बनना चाहेंगे? यस या नो? घर गए मुझे पता काम तुम सोचोगे बड़ा कुछ छगना पैना. लेकिन सुनिएगा, मैं जो कहने लगा हूं, लिसन मी केयरफुली. अगर हमने उन चीज़ों को ना छोड़ा जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, तो सुनिएगा फिर खुदा में ज़रूर छोड़ देगा. हेलो, फिर खुदा अच्छा कोई बगोबगी आके कुर्बानी गुजरान ला पिया सी एक बादशाह, क्योंकि खुदा की हैकल च की पै गई को कहेंगे उसको जल्दी से क्या किया. सो मैं जो मर्द हज़रात मैं आई वांट टू इनकरेज यू, आई एम भाइयों, अपने घर के काहिन बन जाए, अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करें, उनके लिए दुआ, उनके लिए मुनाजात के, उनके लिए सैक्रिफाइस, अपने घर को ताकि मैं और आप पाक रख सकें. सो मैं और आप कौन है? नंबर 1 क्या सीखा? मैं और आप कौन है? जिंदा पकड़. नंबर 2 मैं और आप क्या है? शाही कानूनों का मुकद्दस. नंबर 3 हमने क्या करना है? तो पूरा हफ्ता आपने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं? अगर नहीं तो आए आज यहाँ कमिटमेंट करके जाएं. खुदा मैं अपनी इस खिदमत से, मैं अपने इस बुलावे से ना वाकिफ था, लेकिन तेरा शुक्र तूने मुझे बताया है कि जब मैंने तौबा कर ली है, निजात पा ली है, नए सिरे से पैदा हुआ हूँ, अब मैं अपने घर का क्या बन गया हूँ. तो कहीं का काम क्या होगा? नंबर 1 कुर्बानी गुजराना, पूरी रस्में करना, लोगों को कलाम की बातें बताना, उनको खुदा के नज़दीक लाना. और जब मैं एज अ फादर खुदा का अपने ख़ानदान का काहिन बनूंगा, पादरी का हफ्ते बाद मिलना है, आप एज अ फादर डेली अपने ख़ानदान को खुदा के पास लेकर जाएंगे. हेलो, सो आर यू रेडी? सो नंबर 1 मैं और आप कौन है जी? जिंदा पत्थर. कुछ लोग चर्च नहीं आते, वो प्रेयर मीटिंग उनके लिए दुआ करना मुश्किल है, कलाम सुनना मुश्किल है, तो फिर मैं जिंदा पत्थर हूँ या मुर्गा पत्थर हूँ? दैट्स सिंपल. सो आज सुबह मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, हम उसके पास आकर क्या हो गए हैं? जिंदा पत्थर. सो आज सुबह आप जिंदा हैं? जिंदा पत्थर हैं या मुर्गा पत्थर हैं? लुक एट दैट. क्या आप मैं और आप कहानी की खिदमत अंजाम देंगे? अगर नहीं तो सुनेगा, आज सुबह इकरार करें और उसे कहे खुदा मुझे माफ़ कर, मैं इस बात से बेखबर था, लेकिन तूने जो मेरी खिदमत मेरे ज़िम्मे लगाई है, मैं लाइक अ प्रीस्ट अपने ख़ानदान की मदद भी करूँगा, रहनुमाई भी करूँगा, और मैं तेरे लिए सैक्रिफाइस भी करूँगा. मैं ये जानता हूँ अगर खादम होते हुए बस का इब्लीस हमारे खानदान और बच्चों पर हमला करता है, इट्स नॉट गुड. लेकिन बाप होकर मेरी जिम्मेदारी, आई फोर्स माई चिल्ड्रन कि मैं अपने बच्चों को मजबूर करूं टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. तुम्हें खुदा के घर होना जरूरी है. अगर मैं अपने बच्चों को खुदा के घर नहीं ला सकता, व्हाट काइंड ऑफ प्रीचर आई एम, तो मैं किस तरह का खादम हूं? हाँ, अगर वो गलती करके मेरी जिम्मेदारी, आई रिब्यूक देम, आई करेक्ट देम, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. खुदा ने काहिनों को रिब्यूक किया कि नहीं किया?